हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए सफ़र पे, एक नए जर्नी पे, एक नए राइड पे। हम रेडी हो चुके हैं सुबह सुबह 5:30 बजे अपने नए जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, और हमारा स्कूटी भी रेडी है। आज हम जा रहे हैं पारसिक हिल, जो कि बेलापुर में पड़ता है। ट्रेन ने हमें बोल दिया है हैप्पी जर्नी, तो इसी के साथ हम अपने राइड की, अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं। सुबह का टाइम मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि सुबह एक तो शोर शराबा नहीं होता है, लोग अपने काम पे जाते हैं थोड़ा सा लेट। सुबह का टाइम है वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम जब आपके माइंड को रिलैक्स होता है, एकदम काम होता है, और मेडिटेट भी कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि सुबह का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। मेरे पापा भी बोलते थे पढ़ाई करना है तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के करो। तो हम जा रहे नेरुल से बेलापुर वाया सीवुड। तो हम सीवुड के अंदर के रास्ते से जा रहे थे। राइट में जो आपको रास्ता दिख रहा है वो जा रहा है ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई की तरफ, वन ऑफ द फेमस स्पॉट इन नवी मुंबई। अभी हम क्रॉस करने वाले हैं वन ऑफ द फेमस स्पॉट ऑफ नवी मुंबई, एक और जो कि है मॉल। पहले हुआ करता था इनऑर्बिट मॉल, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस था नवी मुंबई में। फिर आया नेक्सस सीवुड मॉल, जिसने पूरा पिक्चर ही चेंज कर दिया। ये एक लौता ऐसा मॉल है जिसके अंदर ही रेलवे स्टेशन है। ये मॉल कम स्टेशन, प्लेटफॉर्म, सब कुछ है इसके अंदर। आपको गेम जोन मिल जाएंगे, कोर्ट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। सब डू चेकआउट हियर। आप आ सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अभी जो आप रूट देख रहे हैं वो ये रूट सीवुड से सेक्टर 50 होते हुए हमें पाम बीच रोड कनेक्ट करेगा। अगर आपको पारसिक हिल जाना है तो आप पाम बीच रोड से जा सकते हैं, या फिर आप एलपी होते हुए उधर का सायन पनवेल हाईवे ले सकते हैं, नहीं तो अंदर से जा सकते हैं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिया देता है, एक अलग ही फील देता है, क्योंकि मैंने अपना 4 व्हीलर जो सीखा था वो इसी रूट पे सीखा था। उसका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैसा है कि बेसिकली मुझे पिकअप एंड ड्रॉप मिलता था, लेकिन नेरुल स्टेशन से पिकअप एंड ड्रॉप। मुझे मेरे घर से स्टेशन आना पड़ता था, फिर वहाँ पे मैं 5 किलोमीटर अपना करता था ड्राइविंग स्कूल का, फिर वापस मुझे ड्रॉप मिलता था नेरुल स्टेशन तक। मैंने उनको पूछा कि मुझे पिकअप एंड ड्रॉप तो होम से मिलना चाहिए ना, तो उन्होंने एक रीज़न दिया कि कोई वहाँ से है नहीं ना, इसके लिए हम आपको स्टेशन से दे रहे हैं। इस स्टेशन से हमें और भी लोग मिलते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं पाम बीच रोड पे। जैसे कि मैंने बोला कि सीवुड के अंदर से होते हुए पाम बीच रोड को कनेक्ट करेंगे। हम आ चुके हैं पाम बीच रोड। लेफ़्ट में हमें मिलता है एनएमएमसी का ऑफिस, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मैं 1-2 बार ही यहाँ गया हूँ, पर अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास, एक नंबर। अभी जो रूट आप देख रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो ये बेलापुर की तरफ जाता है, वहाँ से राइट जो था वो जेएनपीटी की तरफ जाता है, और जो लेफ़्ट रूट हम ले रहे हैं ये जाता है आगे जाके, ये सीवुड में ही कनेक्ट होता है, लेकिन ये हमें शॉर्टकट पड़ेगा। और प्लस ये डायरेक्टली जो जहाँ से स्टार्ट होता है रास्ता पारसिक हिल का, ये वहाँ पे हमें कनेक्ट करता है। इस रूट पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रक्स सुबह के टाइम पे ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे। प्लस रोड भी उतना अच्छे से डेवलप नहीं है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये है फोर्टिस हॉस्पिटल, जिसके जस्ट बाजू से आपको एक रास्ता मिलेगा जो पारसिक हिल का एंट्री पॉइंट है। यस, जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको मिल जाते हैं ऐसा व्यू, ऐसा रोड जो कि पूरी तरह से एक तो घुमावदार है, दूसरा एक पेड़ से यहाँ पे सजा हुआ है, जैसे कि आपको वेलकम कर रहा है ये रास्ता कि आइए, आपका स्वागत है पारसिक हिल में। यहाँ से शुरू होती है हमारी एक्चुअल जर्नी, जो कि हमें घूम घूम के, गोल गोल घूमते 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 पारसिक हिल के टॉप पे लेके जाएगा। पारसिक हिल में ऊपर 2 से 3 मंदिर भी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, और एक पगोड़ा भी है जो कि बहुत ही पुराना है। यहाँ से आपको मल्टीपल व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग सुबह सुबह वॉकिंग करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, गाड़ियों से भी आते हैं, लेकिन जो बेस्ट व्यू आपको मिलेगा, एक बार व्यू चेकआउट कीजिए, व्यू चेकआउट। ऐसा रोड हो, सुबह का टाइम हो, पब्लिक ना हो, बेस्ट टाइम है जहाँ पे आप राइडिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको कार से इतना मज़ा नहीं आएगा, या फिर कोई और व्हीकल से इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको स्कूटी और बाइक से आएगा। वेलकम टू पारसिक हिल, स्वागत हो चुका है आपका पारसिक हिल में। ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे घर बनाए हुए हैं, बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स है, जहाँ पे लोग रहते हैं। पारसिक हिल जो है वो वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है,
जो कि नवी मुंबई पूरी बनने से पहले से बहुत ही पुराना जगह है। इसी के बीच से सारे डेवलपमेंट हुए, यहीं से सारे रास्ते जाते हैं और इसी के बाजू से। सो बेसिकली ये एक ऐसा जगह है जो कि भीड़ भाड़ वाली जगह, भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से हट के है। सो हमें अगर शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नवी मुंबई में ही वो जगह है पारसी खिल, जहाँ पे हम आ सकते हैं, ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेश एयर विथआउट एनी पॉल्यूशन एंजॉय कर सकते हैं। पॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ भी है बट कंपैरेटिवली कम। सो अभी हम जा रहे हैं एक व्यू पॉइंट पे जो कि बीच रास्ते में पड़ता है। यहाँ से अगर आप नीचे एक बार देखोगे तो आपको पूरा वैली टाइप व्यू मिलेगा, बट यहाँ पे आगे पूरा हमें घर वगैरह सब व्यू मिलता है। ये एक मंदिर है, फेमस मंदिर है यहाँ, ये 10 बजे के आसपास ओपन होता है, तो आके आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी मंदिर के जस्ट सामने एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट किया। सामने बेलापुर स्टेशन भी दिखता है, सो बेलापुर के पास ही है ये। सो यहाँ हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा व्यू को, एंड फिर निकल पड़ते हैं मेन पॉइंट पे जहाँ हमें जाना है। सो फिर से उस घुमावदार रास्ते को एंजॉय करते हुए हम जाने वाले हैं, जो कि बेलापुर स्टेशन से आप ट्रैवल किए हो लोकल ट्रेन में तो एक टनल आता है, और टनल से हमेशा ट्रेन गुजरती है और हमें ऊपर एक व्यू दिखता है कि ऊपर कुछ तो होगा। सो आज मैं और हम आपके साथ वही डिस्कवर करने वाले हैं। तो व्यू को एंजॉय करते हुए, राइड करते हुए हम पहुंचते हैं उस जगह पे। सो यहाँ मिलता है हमें वो जगह। अभी तो आपको ये फ्लैट सा जगह दिख रहा होगा, लेकिन यही वो जगह है जिसके नीचे से वो टनल जाता है बेलापुर से सीऊट की तरफ। बीच में ट्रेन्स का हमेशा आना जाना लगा रहता है। आपने कभी कभी रील्स में, वीडियोस में, स्टोरीज में भी देखा होगा। यहाँ पे सुबह सुबह चिड़िया का आवाज़ और सनराइज। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको सनराइज़ और सनसेट दोनों एंजॉय करने को मिलेगा। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो आपको मिलेगा सनसेट शाम के टाइम, और उसके अपोजिट देखेंगे तो आपको दिखेगा सनराइज़। सो हम यहाँ 5:30 बजे इसलिए निकले क्योंकि हमें ये सनराइज़ का व्यू एंजॉय करना था। अभी आप ध्यान से देखिए, आराम से देखिए सन को ऊपर आते हुए। सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऐसा वो फ्रूट होता है ना एकदम रेड रेड वाला, जिस पर हनुमान जी का भी मन आ गया था। सो वैसे एकदम प्यारा सा व्यू सुबह सुबह हमें मिलता है। और इतनी शांत माहौल में अगर ऐसा व्यू मिले जहाँ आप बैठ के थोड़ा टाइम गुजार सके, थोड़ा अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सके, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है। यहाँ पे शाम को थोड़े स्टॉल्स भी लगते हैं, शाम को लोग अपना सनसेट व्यू एंजॉय करने के लिए आते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला, एक साइड है सनराइज़, दूसरे तरफ है सनसेट। सो ये सिंस मेरा फर्स्ट मोटर व्लॉग है, सो ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। एंड जो व्यू मुझे सुबह सुबह मिला है वो मैं बता नहीं सकता। कैमरे में तो इतना अच्छे से नहीं दिखा, लेकिन जो मेरी आंखों से दिखा था, सन एकदम बड़ा सा ऑरेंज, एकदम ऑरेंजिश कलर, बहुत ही प्यारा सा था। सो अभी हम चल पड़े हैं वापस अपने घर की तरफ। सो आने के लिए मैंने रास्ता जो चूज़ किया था वो फोर्टिस हॉस्पिटल के पास से चूज़ किया था, जहाँ से पूरा का पूरा व्यू मुझे मिलता है, पूरा जर्नी और राइड का एंजॉय कर सकता हूँ। और वापस जाने के टाइम पे एक छोटा सा शॉर्टकट मुझे मिला है, जो कि सीऊट के अंदर से होते हुए जाता है, लेकिन आपको 2 मिनट के अंदर बाहर निकाल देगा पारसी खिल से। तो सूरज दादा भी पूरी तरह से उग चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं, और लोग अपने दिनचर्या, अपने डेली वर्क के लिए अब निकलना चालू हो जाएंगे। सो हम ये अंदर का रास्ता ले रहे हैं रॉक गार्डन के इधर से होते हुए, जो कि हम फायर ब्रिगेड के पास में वंडर्स पार्क के इधर से होते हुए जाता है। वंडर्स पार्क भी बहुत ही अच्छा प्यारा जगह है, आप कभी फैमिली के साथ आओ, एंजॉय करो। वहाँ पे बहुत सारे राइड्स भी है। सो लाइक पर राइड 50 रुपीज़ के अराउंड कुछ रहता है, तो आप आके एंजॉय कर सकते हो। सुबह के टाइम ये 11 के पहले तक शुरू रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है, फिर शाम के टाइम पे ओपन होता है। सामने से जो रास्ता है वो स्टर्लिंग के इधर से होते हुए जाता है नेहरू की तरफ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा टाइम है तो थोड़ा और एंजॉय कर लिया जाए। सो मैंने फिर से सीऊट वाला ब्रिज ले लिया और सीऊट के इधर से होते हुए जाऊँगा, राइड को एंजॉय करते हुए, सुबह सुबह हवा लगते हुए और सनराइज़ देखते हुए।
इस रूट से अगर आप आएंगे तो आपको डायरेक्टली सीउड मॉल के अंदर जाने का भी रास्ता मिलता है। तो अगर आप कार से जा रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगा। एक बार सनराइज़ का व्यू देखिए। सो राइट साइड में वहाँ से आप जा सकते हैं सीउड मॉल के लिए। इस रूट पे बहुत पहले से ये रूट है, बहुत प्यारा सा पहले था, अभी और इसको डेवलप कर दिया गया है, पहले इतना अच्छे से नहीं बनाया हुआ था। यहाँ सीउड में आपको डीमार्ट भी मिल जाएगा, स्टोर्स भी मिल जाएंगे, लाइक सब कुछ है यहाँ पे सीउड में और नेरुल में। सो हम पहुँच चुके हैं डीमार्ट में, जो कि हर इंडियन फैमिली का गो टू लोकेशन है। घर में कुछ भी सामान कम पड़ गया, मुझे शक्कर कम पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, चलो डीमार्ट चलते हैं। हर एक हफ्ते के बाद कुछ कम पड़ गया, चलो डीमार्ट चलते हैं। सो डीमार्ट का एक और चीज़ है कि कभी भी यहाँ बजट साथ में नहीं चलता है। आप गए तो थे अंदर एक सामान लेने के लिए, लेकिन निकलोगे पूरा 2000 का बिल बना के। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। सो वापस हम आ चुके हैं सीउड मॉल की तरफ से जाते हुए। तो अभी आप प्रॉपरली ऐसा देख सकते हो, सुबह सुबह के टाइम में तो आपको नहीं दिखा होगा। सो यहाँ से हम जा रहे हैं नेरुल। तो आपको बसेस भी यहाँ मिल जाते हैं, बसेस का भी फैसिलिटी है, ऑटो भी आते जाते हैं, तो जगह जगह पे बस स्टॉप्स भी है। तो अगर आप आना चाहो तो बसेस से भी आ सकते हो। यहाँ का ट्रांजिट बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, लाइक नवी मुंबई इज़ अ प्लेस जो कि प्रॉपरली प्लान्ड है। और सामने वो ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई जो कि मैंने बताया था। वैसे जाना के लिए तो मैं जा सकता था हाईवे होते हुए, लेकिन हाईवे से मुझे वो ये राइड का एक्सपीरियंस नहीं मिलता, पर लंबा टाइम नहीं मिलता। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो ये नेरुल जिम खाना है, जिसमें आपको कोर्ट मिल जाएगा, आपको टर्फ मिल जाएगा, आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा, लाइक सब कुछ A to Z सारे एक्टिविटी आप कर सकते हो। हम पहुंच चुके हैं नेरुल। तो यहाँ करते हैं हम अपने जर्नी को एंड। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।